परिचय। शनिवार को बैडमिंटन मैच होना है। रमेश और उसका मित्र कोर्ट तैयार करने में लगे हैं। देखो, रमेश क्या कर रहा है। उसके हाथ में सफेद चौक का पाउडर है और वह बिंदु लगा रहा है। उसके बाद उसने उस बिंदु से शुरू करके कुछ दूरी तक एक सीधी रेखा बनाई है। आइए अब हम उन विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानें जिन्हें उसने मैच के लिए कोर्ट तैयार करते समय इस्तेमाल की हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: बिंदु को परिभाषित करना, रेखाखंड को परिभाषित करना, रेखा और किरण को परिभाषित करना, समानांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं का वर्णन करना, कोण की पहचान करना। बिंदु। अंग्रेजी के वाक्य के अंत में फुल स्टॉप पूर्ण वाक्य को निर्दिष्ट करता है। फुल स्टॉप एक बिंदु होता है जो कि विमा रहित आकृति है। एक नुकीली पेंसिल की नोक से बनाया गया लगभग ना दिखने वाला चिन्ह डॉट बिंदु की निकटवर्ती अवधारणा है। बिंदु अवस्थिति का निर्धारण करता है या स्थिति के बारे में जानकारी देता है। बिंदु अंग्रेजी के बड़े अक्षरों जैसे ए, बी, सी से दर्शाया जाता है। ये बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी के रूप में पढ़े जाते हैं। रात में आकाश में दिखने वाले तारे बिंदु के प्राकृतिक उदाहरण हैं। रेखाखंड। हमारे दैनिक जीवन में रेखाखंड के अनेक उदाहरण हैं। मेज की कोर, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल बॉक्स, पैमाना या लंच बॉक्स एक रेखाखंड हैं। एक कागज लें, इसे मोड़ें और उसके बाद इसे फिर सीधा करें। कागज को मोड़ने के कारण बना चिन्ह एक रेखाखंड है। एक पतला धागा लें और इसे सीधा रखें। यह भी एक प्रकार का रेखाखंड है। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती है। इस रेखाखंड के आरंभ और अंत इसके अंत्य बिंदु कहलाते हैं। रेखाखंड को इसके अंत्य बिंदुओं के नाम पर नामांकित किया जा सकता है। हम इस रेखाखंड को ए बी या बी ए कह सकते हैं। रेखा। जब किसी रेखाखंड के अंत बिंदुओं को दोनों दिशाओं में असीमित दूरी तक विस्तारित किया जाता है, तब यह रेखा बन जाती है। कागज पर रेखा को निरूपित करने के लिए हम रेखाखंड के दोनों सिरों पर तीर के निशान लगाते हैं। आप इसे निरूपित करने वाले दो बिंदुओं के ऊपर एक लाइन बनाकर भी इसे निरूपित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ए बी। सामान्य रूप से रेखा एक अक्षर इत्यादि एल, एम, एन से भी दर्शाई जाती है। हम रेखा या रेखाखंड को दो बिंदुओं से निरूपित कर सकते हैं। यह जानना भी रोचक है कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। चित्र को देखें। जब दो रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं L1 और L2 एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो L1 और L2 प्रतिच्छेदी रेखाएं और P प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। हम प्रतिच्छेदी रेखाओं को एक उभयनिष्ठ बिंदु वाली दो रेखाओं के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाओं के अनेक उदाहरण हैं।
समानांतर रेखाएं एक प्रकार की रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती हैं, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव समान रहती है। यहां दो रेखाएं L और M हैं, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसलिए वे समानांतर रेखाएं हैं। हमारे दैनिक जीवन में समानांतर रेखाओं के उदाहरण हैं सड़क के किनारे, रेल की पटरियां, पुस्तक की कोरें। किरण को समझना। हमने रेखाखंडों के बारे में सीखा। क्या होगा यदि हम एक अंत्य बिंदु स्थिर रखें और दूसरे अंत्य बिंदु को विस्तारित करें? इस प्रकार निर्मित आकृति का कोई नाम क्या होगा? हाँ, इसे किरण कहते हैं। आप इसे सूर्य की किरण मान सकते हैं। ज्यामितीय रूप से हम इस स्थिर बिंदु को मूल बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और इसके विस्तार को यात्रा की दिशा कहते हैं। हम किरण को भी दो बिंदुओं, प्रारंभिक बिंदु और तीर से पहले दूसरा बिंदु के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कोण। आइए अब हम कोण के बारे में जानें। अलमारी या बक्से का खुला हुआ दरवाजा एक कोण बनाता है। गणितीय भाषा में जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, तब हम कह सकते हैं कि एक कोण का निर्माण हुआ है। दिए गए कोण में किरण AP और AQ का उभयनिष्ठ बिंदु A है। कोण बनाने वाली दो किरणें उस कोण की भुजाएं कहलाती हैं। कोण बनाने वाली किरणों का उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। कोण को PAQ नाम दिया जाएगा। ध्यान रहे कि कोण के शीर्ष को दर्शाने वाला अक्षर सदैव बीच में लिखा जाता है। दिखाए गए चित्र में कोण का आंतरिक और बाह्य भाग अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है।